मोती कुंज चैनल में आप सभी का सादर नमस्कार अभिवादन। आयरन लेडी मारिया कोरोना मचाडो, वेनेजुएला की आयरन लेडी को शांति नोबेल पुरस्कार से नवाजे जाने के बाद विश्व में अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। हमें भी जानना चाहिए कि आयरन लेडी वेनेजुएला की मारियो मचाडो से पहले भारत में थी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहें, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। जनतंत्र और लोकतंत्र को मजबूत करने में आयरन लेडी का जो हाथ रहा है वही भारत में भी दिखाई देता है। लेकिन इससे पहले शांति के नोबेल पुरस्कार नवाजा जाया आयरन लेडी मारिया कोरेना मचाडो को। वेनेजुएला की आयरन लेडी क्यों कहलाती है, हम एक एक करके सारी बातों को विस्तार से जानना चाहेंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति हुगो सावेज, ये 2012 की बात है, संसद चल रही थी। सरकार का ब्यौरा राष्ट्रपति हुगो सावेज दे रहे थे और देते देते उनका भाषण 9 घंटे 45 मिनट तक चला। इसको सुन करके सभी सांसद चुप्पी साधे हुए थे। उसी समय वेनेजुएला की आयरन लेडी मारिया कोरोना मचाडो भरी संसद में राष्ट्रपति हुगो सावेज को चोर कह देती है। और चोर कहते हुए उन्होंने जो कहा वो शब्दों पर गौर किया जाए। जनता की संपत्ति वापस करो, जो तुमने जनता से हथिया ली है, कब्जा लिया है। ये बात सुन करके पूरा सदन सन्न रह जाता है। ये सुन करके राष्ट्रपति हुगो सावेज बोलते हैं, तुम अकेली हो, क्या कर लोगी हमारा? महिला और ऊपर से अकेली। जितने भी पुरुष सांसद बैठे हैं चुप्पी साधे बैठे हैं, गुलाम की तरह जनता की आवाज़ नहीं उठा रहे। ऐसे में जो महिला आवाज़ उठाएगी उसे आयरन लेडी कहा जाता है। तब से आप आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। 2025 में जब नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है तो शांति का नोबेल पाने वाले ट्रंप जोड़ तोड़ जुगाड़ सब कर रहे थे, लेकिन मिला आयरन लेडी मारिया कोरोना को। क्यों मिला? मारिया कोरोना मचाडो बच्चे बच्चे की जुबान पर होना चाहिए। शांति नोबेल पर हक जताने वाले अमेरिकन राष्ट्रपति। अक्सर अमेरिकन राष्ट्रपतियों को जोड़ जुगाड़ से मिलता रहा। यही सोच करके ट्रंप भी इस जुगाड़ में लग गए। हालांकि लास्ट शांति नोबेल पुरस्कार ओबामा को मिला था और ये उसके बाद दूसरे दावेदार होने जा रहे थे, लेकिन इनको नज़रअंदाज करते हुए, इनके जुगाड़ को नकारते हुए वेनेजुएला की आयरन लेडी को, उस देश में जिसे आयरन लेडी कहा जाता था, कब से कहा जाता था, कैसे कहा जाने लगा, ये सब जानने की ज़रूरत है। आज जब देश में लोकतंत्र संकट में हो, तानाशाही का चारों तरफ कोहराम मचा हो, मीडिया एक तरफा हो, संसद में सांसद नहीं बोलते हो, जज और चुनाव आयोग भी एक तरफा हो गए हो, ऐसे में हमें जानना चाहिए कि शांति का नोबेल पाने वाली आयरन लेडी वेनेजुएला में कैसे कहलाती थी? मारिया कोरोना मचाडो। ये नाम आपको याद होना चाहिए। पूरा सदन सन्न रह जाता है जिस समय उन्हें चोर कहा जाता है। इतनी बड़ी हिम्मत जिस महिला ने की, उस महिला का क्या हश्र होगा उस देश में जहां
अकेली महिला इस तरह से बोल दी। ऐसी महिला पहली हो जाती है जो संसद में खुले मंच पर चुनौती देती है और उस देश में उसे आयरन लेडी का दर्जा मिलता है। उसे छिप कर रहना पड़ता है, भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वो क्या क्या कर चुकी थी, उनका सार्वजनिक जीवन कैसा था, सांसद बनती है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ती है और प्राथमिक स्तर पर जीत भी जाती है, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस तरह की तानाशाही से लड़ने वाली मारियो कोरोना मचाडो को हम सलाम करते हैं। और जब शांति का नोबेल मिलता है, पूरा विश्व उन्हें आयरन लेडी के नाम से जानता है। हम बताएंगे कि भारत में भी इसी तरह की आयरन लेडी हुआ करती थी। बने रहिए और जानिए कि वेनेजुएला की आयरन लेडी अपने आप फाउंडेशन चलाती थी। क्या करता था ये फाउंडेशन? ये एनजीओ अनाथ और झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले भूखे नंगे बच्चों को मदद देता था, खाने पीने में, रहने में। आप राजनीति के अलावा, समाज सेवा के अलावा संगीत का शौक रखती थी, घर में बागवानी लगाती थी और अपने गार्डन में किचन में बनने वाली सब्जियां अपने हाथों से लगाती थी, उगाती थी। आपके घर की परिस्थिति देखिए, पोजीशन क्या है। पिता व्यापारी रहे, माँ मनोवैज्ञानिक थी। आप 4 बहनें में सबसे बड़ी थी। विवाह भी किसी व्यवसायी से हुआ, लेकिन राजनीतिक तनावों, उलझनों, उतार चढ़ाव के चलते आपका वैवाहिक जीवन में संबंध विच्छेद होता है। सन 2001 में तलाक हो जाता है। आपका कैरियर इंजीनियर से आरंभ होता है और आप सन 2002 में सुमेध फाउंडेशन चलाती है। सुमेध फाउंडेशन, याद रखिए क्या करता था ये फाउंडेशन, जो आज विपक्ष ईवीएम के खिलाफ भारत में आवाज उठा रहा है। कुछ इसी तरह का हश्र उस देश में भी था और सुमेध फाउंडेशन वही काम कर रहा था। वो पारदर्शिता से चुनाव हो, इसका अभियान इस फाउंडेशन के तहत वेनेजुएला में चलाया जा रहा था, जो 2023 में इस पर बैन लगा दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है और इसे राजद्रोह घोषित कर दिया जाता है। आप इसके अलावा और क्या क्या करती थी? रेडियो कार्यक्रम में आप भाग लेती थी, संगीत में रुचि थी और लोकतंत्र की मशाल आप उठाती है। तब दुनिया की 100 प्रेरक महिलाओं में आपका नाम दर्ज हो जाता है। बीबीसी आपको इंस्पायरिंग वुमेन का दर्जा देता है। आप 2010 में सर्वाधिक मतों से चुनाव जीत करके संसद में पहुंचती है। फिर भी आप लोकतंत्र की आवाज़ उठाने के लिए, चुनाव पारदर्शिता से हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, इसके लिए आपको आवाज़ उठाने की एवज में दमन झेलना पड़ता है। आपके एनजीओ के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे लगते हैं। 2014 में मादुरा सरकार का विरोध करने से आपके सांसदीय पद छीन लिया जाता है, सांसद से हटा दिया जाता है। एनजीओ सुमेध के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे लाद दिए जाता है। 2023 में आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ती है और प्राथमिक तौर पर जीत हासिल करती है, लेकिन प्रतिबंध लगा देने से राष्ट्रपति नहीं बन पाती। और इन्हीं सब कुछ करने से, जनता की आवाज़ उठाने से, संसद में आवाज़ उठाने से और राष्ट्रपति के मुंह पर सीधे सीधे चोर बोल देने जैसे
मामलों के चलते आपको देश में वेनेजुएला में लगातार संघर्ष करने के चलते शांति का नोबेल पुरस्कार जब मिलता है तब पूरा विश्व का ध्यान आकर्षित होता है। आयरन लेडी मारिया कोरोना भारत में ऐसी महिला एकमात्र इंदिरा गांधी कहलाती है। अटल बिहारी वाजपेयी खुद उन्हें रणचंडी बोलते हैं। आयरन लेडी के नाम से जानी जाती। जब वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती है, आज बैंक फिर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन वो पहली बार राष्ट्रीयकरण करती है। अब जिन बैंकों का निजीकरण हो रहा है, वो महिला भारत पाकिस्तान तब बांग्लादेश नहीं था हमला बोलती है और अमेरिका का वैसे ही दबाव पड़ता है जैसे हाल ही में सिंदूर ऑपरेशन के दौरान मोदी पर पड़ा और कुछ मिनटों में सीज फायर कर देना पड़ा और 51 बार ट्रंप मोदी को एक तरह से बेइज्जत करते, लेकिन मोदी चुप रहते। इसलिए इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहलाता है। कहा जाता है इसलिए कि उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के उनके मुंह पर कह दिया था कि तुम जो बेड़ा भेज रहे हो वो 7वां बेड़ा भेजो, ये 77वां। बांग्लादेश में सेना घुस चुकी है, परिणाम लेकर के ही आती है। इसलिए उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। आयरन लेडी मारियो कोरोना मछाडो इंदिरा गांधी के बाद दूसरी महिला होती है जो अपने देश में संघर्ष करती है। दूसरी बात कहा जा सकता है कि इस वक्त देश में पारदर्शिता चुनाव में हो, इसको लेकर के आंदोलन चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा है, जनता सड़कों पर, विपक्ष सड़कों पर। वही बात वेनेजुएला में आप एनजीओ के तहत ये आवाज़ उठाती है। इस वीडियो को अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किया जाना चाहिए, ताकि आप इस तरह की खास बातों से विश्व की, देश की या सामाजिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर या जीवन से संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पर